हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका चौथा बाब 26 से 34 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े, और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाद में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानत है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता और ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो ऐसी ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुआफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ न कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मायने बताता था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया आज मुक़द्दस तीमुथियुस और मुक़द्दस तीतस की ईद मनाती है। मुक़द्दस तीमुथियुस लुस्त्रा में पैदा हुए। आपकी तालीम और तरबियत कलाम मुक़द्दस के ज़रिए हुई। मुक़द्दस पौलुस रसूल की तालीम के वसीले से आपने और आपके ख़ानदान ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने दूसरे बशारती दौरे पर आपको अपना बशारती साथी चुन लिया और आपको भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुनादी के लिए भेजा। जब मुक़द्दस पौलुस रसूल पहली बार कैद हुए तो उस वक्त आप उनके साथ थे। कैदोबंद की सोबतें सहने के बाद आप मुक़द्दस पौलुस रसूल के साथ उनके आखिरी बशारती दौरे पर भी थे। उन्होंने आपको इफिसस में कलीसिया का सरबराह बनाया। मुक़द्दस तीतस पौलुस रसूल के दोस्त और शागिर्द थे। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने आपको करंथियों की कलीसिया में भेजा ताकि आप वहाँ मुनादी कर सकें और साथ ही साथ उनकी इस्लाह भी करें। आपने मुक़द्दस पौलुस और बरनबास के साथ मिलकर यरूशलेम की मजलिस में भी हिस्सा लिया। आपने आखिरी वक्त तक करेंट में अपने चुपानी फ़राइज़ अंजाम दिए और वहीं पर 97 में वफ़ात पाई। ए खुदावंद हमारे खुदा, जिस तरह तूने मुक़द्दस तीमुथियुस और तीतस को रसूली जज्बे से सरशार किया, हमें भी उसमें से कुछ अता कर। बख्श दे कि इन रसूलों की शफ़ाअत से हमें अच्छी मसीही ज़िंदगी बसर करने और आसमानी मेरास पाने में मदद दे। आमीन।